वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे साथ सलमान भाई और हसन भाई हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिजाज भाई कैसे ठीक हैं है। आपके? ठीक है। शुक्र अल्लाह अच्छा का। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक है। जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा हसन भाई, मैं ना आजकल और सलमान भाई, मैं ना एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ। जी ठीक है, जैसा कि आपको पता है मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कोर्स के लिए। तो मैं ना स्टूडेंट्स जो ज़्यादा बड़े स्टूडेंट नहीं, ठीक है हमारी यंग जनरेशन कह लें, ठीक है, मैट्रिक के स्टूडेंट, अभी जी उनके मैट्रिक के रिजल्ट आए हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा उनकी बात भी करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम दे के, वो जैसे कि आपको पता है हम ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के कोर्सेज वगैरह करवाते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक के स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी स्टडी छोड़नी है, कि हमने मैट्रिक तक कर लिया है, उससे आगे हमने नहीं पढ़ना, हमें आप कोर्स करवा दें, 3 मंथ का 6 मंथ का हम कोर्स करवाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि आप कोर्स करवा दें हमें, हम उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद हम जॉब करेंगे, स्टडी हमने नहीं करनी। तो इस हवाले से आप, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी यंग जनरेशन है और स्टूडेंट्स लोग जो हैं, आप उनको इस बारे में क्या कहोगे कि आप मैट्रिक करके छोड़ दें, आप कोई शॉर्ट कोर्स पकड़ें, ठीक है, जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें एक फ्यूचर है, स्कोप है। लेकिन उसमें आप स्टडी के बारे में क्या कहना चाहते हो कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैट्रिक के बाद कोर्स करके आगे स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए या उन्हें जॉब में लग जाना चाहिए? कि आपसे मैं एक, मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप उनको कोई ऐसा मोटिवेशनल चीज़ बताएं या कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो उनके फ्यूचर में भी काम आए, और जो उनकी अभी माइंडसेट में जो गलत चीज़ें, जो शॉर्ट माइंड उनका चल रहा है, जो वो शॉर्टकट वो चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो वो उनके दिमाग से निकले कि वो थोड़े से मिच्योर हों और अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो इस बारे में मैं एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि आप उनको ऐसा क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा हो। तो सलमान भैया क्या कहेंगे? जी बिल्कुल साम भाई, मेरा स्टूडेंट के लिए यही कहना है कि स्टडी भी रियल लाइफ में लाजमी है। हाँ बिल्कुल, साथ एक्सपीरियंस भी लें, लेकिन स्टडी के बगैर भी एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा है। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, इंटर पे बीएस करेंगे, ठीक है, तब तब आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होता जाएगा और आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, जस्ट आपका एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं भी किसी भी इदारे में आप चले जाते हैं तो वो कोई मिडिल क्लास या अंडर मैट्रिक नहीं बैठे होते, हाई क्लासेस डिग्रीज लेके बैठे होते हैं उधर, ठीक है। उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, और डिग्री भी होती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना आपकी बात कट कर रहा हूँ। मैं यहीं से आपसे पूछता हूँ, हमने जो बात की है मैंने उसमें से ना क्वेश्चन नोट किए हैं कुछ, जी मैं आपसे वो बिल्कुल। पूछूंगा। जी लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन था अभी, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे कि उनके फ्यूचर में वो बातें काम आए। स्टूडेंट को यही कहना चाहते हैं कि रातों रात अमीर होने का नाफ आप देखें। हम्म। जिन लोगों ने, जो लोग अमीर हुए हैं, जो आपको लगता है कि ये सक्सेस उनको एक दिन में मिल गई है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। उनकी उसमें 15 से 20 साल की मेहनत है पीछे, जो वो मेहनत नहीं लोग देखते कि जो उन्होंने मेहनत की है। वो ये देखते हैं कि ये बंदा अब सक्सेसफुल हो गया है तो इसको हम फॉलो कर लें। लेकिन जो उसने मेहनत की है उसको फॉलो नहीं करते कि इतनी मेहनत हम भी कर लें। अगर आप भी उतनी मेहनत या उससे आधी कर लें तो आप भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, कामयाब हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, जो मेरा कहना है ना, मैं कहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे बात की, मेरे पास स्टूडेंट जी लोग आते बिल्कुल। हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमने आगे स्टडी नहीं करनी, हमने एक स्किल सीखनी है। मुझे इस बात पे खुशी होती है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब हमारा टाइम था मैट्रिक में थे, हमें 6 महीने की छुट्टी होती थी, हम क्या करते थे, हम वोकेशनल के लिए चले जाते जी थे, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसे है, बिल्कुल। किसी रिलेटिव्स के घर चले गए या जी इधर उधर घूम के हम टाइम जाया करते थे। ठीक है, खुशी मुझे इस बात पे होती है कि जो हमारे अब यंग जनरेशन है ना, उनको अगर पता चलता है कि हमारे पास कहीं पे इंस्टीट्यूट है कोई, हम वहाँ पे जाके कुछ सीख लें, कोई कोर्स कर लें, ठीक है। पहले होता था कंप्यूटर कोर्स कर लिया, अब थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, इसकी तरफ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे खुशी इस वजह से होती है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कुछ लर्निंग करते हैं, ठीक है तो लेकिन जो चीज़ मुझे लग रहा है कि उनके लिए नुकसानदेह है, जब वो देखते हैं कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो महीने का अच्छा खासा अर्न कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे इतना अर्न कर लेता है कि उसके जो अखराजात होते हैं वो अकेला बंदा एक घर को अफोर्ड कर सर्वाइव कर सकता सकता है, है। ठीक जी है, बिल्कुल। कि जो उसकी नॉर्मल लाइफ है। हाई लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारी नॉर्मल रूटीन जी होती बिल्कुल। है ठीक है, तो उनका माइंडसेट वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं जी हमने कोर्स कर लिया, हमें काम आना शुरू हो गया, तो आगे की जो स्टडी है वो हम छोड़ देते हैं, हम अपनी जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, जी लाइफ हमारी सेट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन, हमारा जो
ये स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पे गलत है। गलत है। तो आप क्या कहते हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। आप भी इसमें एग्री करेंगे कि 100 अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें से 30 या 40 जॉब हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद वो जॉब कोई हासिल नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं कि एक उसका फ्रेंड है, तो यार तुम क्या कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, तो चलो यार मैं भी कर लेता हूँ। ऐसे ही है, हालांकि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, वो मोस्टली ऐसे ही होता है। वो इसी चीज़ के लिए जाता है कि मैं कुछ सीख लूँ, बस मैं अब जॉब करूँ, अपने पैसे कमाऊँ, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतें ही बड़ी बढ़ा ली हैं। ठीक है, एक मोबाइल है, टच मोबाइल है, हर एक बंदे ने टच मोबाइल रखा है, स्टूडेंट ने हर टच मोबाइल रखा, उसकी ज़रूरतें पूरी करना। ठीक है, वो अब देखता है कि इसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँ, स्टडी के साथ वो काम भी करना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ और स्टडी को स्किप कर दूँ। मेन उसका वो यही समझता है कि मेरा मकसद है मेन कि पैसा कमाना। लेकिन स्टडी अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी साथ साथ अपनी चीज़ का हो जाएगा। जैसे उसामा भाई ने सलमान भाई ने बताया है कि आप अपने उस रिलेटेड आप स्टडी करें जिसमें आपको पैशन है, आपका जो शौक़ है। आप किसी की देखा देखी आप कोई मतलब अच्छा, जो मैं एक्चुअली आपकी बात कट कर रहा हूँ, मेरे माइंड में एक बात है ये, ठीक है, जो मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है, इस बारे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, जी। छोटी सी एग्जांपल है। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि एक ना फैक्ट्री थी कलर की, जी वो कलर बनाते थे। ठीक है, वहाँ पे ना एक क्वालिफाइड इंजीनियर था। ठीक है, जी तो जो उसकी जो वर्कर थे ना, जो इंजीनियर था उसके अंडर जो वर्कर थे 35-40 जितने भी टीम थी उसकी, जो इंजीनियर का काम होता था, उसने आना है, जिसने आगे अपने ऑफिस में बैठना है, उसने क्या करना है, उसने थोड़े थोड़े कलर मिक्स करने हैं। ठीक है, जी जैसा कि सियान कलर है एक, ठीक है, सियान कलर हमारे कलर्स में शामिल नहीं है, वो नहीं कलर्स को मिला के कलर बनता है। जी जो हमारे कलर्स में आता है वो रेड ग्रीन पर्पल इस तरह के कलर आते हैं। जो सियान मजेंडा और और भी इस तरह के कलर होंगे, भी मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है, वो कलर्स को मिला के कलर बनते हैं। ठीक है, जी तो जो उनका इंजीनियर था ना, उसका काम क्या होता था कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है 7-8 कलर्स की, वो क्या करता था, यहाँ से एक रेड कलर लिया, यहाँ से एक कलर लिया, पिंक लिया। ठीक है, वो पिंकिश या एक रेडिश सा वो कलर उसमें जब मर्ज मिक्सचर होता था, बना देता था। मिक्सचर बनाता था। ठीक जी। है, उसका काम यही होता था, उसने कलर बनाने, आगे उसने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, जी। तो उसकी जब सैलरी थी, वो जो वर्कर थे उनसे कोई 8-10 गुना ज्यादा थी। जी ठीक है, बिल्कुल। तो एक दिन उस जगह पे जो फैक्ट्री थी कलर्स की, वहाँ पे एक इस तरह का वाकया हुआ कि जो वहाँ का इंजीनियर था वो छोड़ के चला गया। ठीक है, उसकी जो सैलरी थी वर्कर से बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी। ठीक है, तो वहाँ पे जब इंजीनियर गया तो कंपनी के ओनर ने पूछा कि अब हम ये कलर्स को कैसे मर्ज करके हम अपना कलर न्यू बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एक वर्कर उठा, वो कहता है जी कि मैंने देख देख के ना, जो हमारे इंजीनियर थे, मैंने उनसे वो चीज़ें सीख ली हैं, मैं कलर मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, जी तो उन्होंने वो जो इंजीनियर की स्पेस थी ना, वो उस वर्कर को दे दी। ठीक है, लेकिन जो उसकी सैलरी थी वो वर्कर जितनी थी। जी ऐसे ही। ठीक है, मतलब कहने का कि उसके पास वो देख के वो सीख तो चुका था, उसके पास एक्सपीरियंस आ चुका था, लेकिन वो अपनी हाइप या अपनी वैल्यू इंजीनियर जैसी नहीं बना नहीं सकता। जी बनाता था। तो यहाँ पे क्या बात आती है, स्टडी। स्टडी ठीक डज है, मैटर। हम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पे ये चल रहा होता है कि हम जब हमारे पास काम आ गया, हम कहते हैं कि हमें काम आता है, हम अपना काम करेंगे, अर्न करेंगे। ठीक है, अक्सर जगह पे आप देखें, आपको काम आ रहा होता है लेकिन आप क्वालिफाई की वजह से, क्वालिफिकेशन की वजह से आपकी प्रमोशन रुक जाती है। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। ऐसे ठीक ही है, होता तो है। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसी तरह की कुछ और भी बातें हैं जो मशहूर हैं काफ़ी। तो इसी तरह की मैं भी एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक गांव था। अब ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी है और एक पढ़े लिखे और अनपढ़ की भी हिसाब से है कि एक बंदा जो जब अगर बंदा पढ़ा लिखा हो तो उसकी सोच डेवलप हो जाती है, उसको पता चलता है कि ये सोच है, हमें इसमें शऊर आ जाता है एक चीज़ का। ठीक है, और जो नहीं पढ़ा उसको बस जितना काम आपने बताया है ना, उसने वही काम करना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन पढ़ा लिखा जो है वो सोचता भी है कि अगर किसी ने कोई काम कहा है तो उससे अगला काम भी थोड़ा सा सोच लें, किसी ने कोई काम कहा है तो उससे नेक्स्ट भी काम देख लें, शायद वो उस बारे में सवाल ना कर ले। ठीक है, तो इसी तरह की एक बात है कि एक गांव में एक चौधरी साहब थे। जैसे पाकिस्तान में चौधरियों का निज़ाम जैसे पाकिस्तान में चलता है, उस तरह के एक चौधरी साहब थे एक गांव के। तो उन्होंने एक वर्कर रखा हुआ था। ओके। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि
काम करने के लिए जो काम जी, मैं वाला समझ होता रहा है, हूँ। ठीक है, वो रखा हुआ था। और एक उसने मुंशी रखा हुआ था, मतलब जो पढ़ा लिखा था उसको मुंशी कहते हैं, जो वैसे जो जो आम, हिसाब किताब उनका हाँ जी, करता जो है। हम इधर कह लेते हैं उनको मैनेजर, तो वो अपने को मुंशी कहते हैं, जो उसका सारा मामला देखता है। जी जी। तो कोई उसके रिलेटिव आ गया, कोई दूसरे आ गया, चौधरी कोई दूसरे गाँव का, तो उसने कहा कि यार ये जो तुमने है, ये जो तुमने मुंशी रखा हो, इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा रखी हुई है, और ये जो वर्कर है इसकी इतनी कम इसको पे करते हो, तो ये वजह क्या है? हालांकि काम वो ज़्यादा करता है और ये तो बिल्कुल कम काम करता है। तो वो उसने चौधरी साहब ने फिर उसको कहा कि चलो आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उसने एक काम वाले को बुलाया, उसने कहा कि जाओ देख कर आओ कि एक बकरी के यहाँ बच्चे हुए हैं, तो देखो कितने बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो वो गया है, तो देख कर आ गया कि चौधरी साहब उसके 2 बच्चे हुए हैं। तो चौधरी ने कहा कि उसका रंग देख के आओ, कौन सा है, रंग देखा है? कहता रंग तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने बस यही देखा कि 2 बच्चे हैं तो मैं आ गया। वो फिर गया, रंग देख के आया, हाँ जी एक काला है और एक सफ़ेद है। तो कहता कि एक बकरा है बकरी है? चौधरी साहब मैंने तो वो देखा ही नहीं। मतलब फिर वो गया, फिर देख के आया एक बकरा है एक बकरी है, ठीक है। इस तरह उसके 3 चक्कर लगे हैं, ठीक है। फिर वो आके उसने कंप्लीट बात बताई। उसका टाइम कितना लगा? तकरीबन घंटा लग गया उसको। तकरीबन एक बात उसने पूछनी तो उसको खपना कितना पड़ा है, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद उसने दूसरे अपने मुंशी को बुलाया कि जाओ फलां फलां के यहाँ जाओ, उसके देखो कोई बकरी ने बच्चे दिए हैं। वो गया है, तो 5-10 मिनट के बाद वो आ गया। तो चौधरी साहब ने पूछा हाँ जी बच्चे दिए हैं। तो मुंशी ने आगे से क्या कहा, हाँ जी 2 बच्चे हुए हैं, एक काला एक सफ़ेद है, ठीक है। और आज ही हुए हैं, इतनी इतनी उसके वेट है, इतना इतना उसका तकरीबन साइज़ है, वो सेहतमंद है। सारा कुछ उसने 1 मिनट में बता दिया। तो उसने कहा ये इसमें और उसमें अनपढ़ में फ़र्क है। एक्सीलेंट। उसको जितना कहा है उसने उतना ही बताया है, लेकिन जो अक्लमंद था उसको पता था कि पॉसिबिलिटी है कि जनरल नॉलेज का है कि उसने ये तो पता करना ही है ना कि क्या क्या है उसमें, खूबियाँ क्या क्या है। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, मैंने आपकी बात समझ। जैसे कि उसामा भाई, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट तालीम हासिल करें पैसा कमाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, ठीक है। तालीम हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। हम कहीं बैठ के अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, हमें शऊर आता है बड़ों का, छोटों का इज्जत करनी, एहतराम करना आता है, ठीक है। और मैं एक बात ये करने जा रहा था कि जैसे कि आपने वो सुना होगा, कहावत है कि एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे में इतना फ़र्क है कि जो अनपढ़ है वो एक जिंदा लाश है, ठीक है। जब उस काफ़ी ये मशहूर है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे शऊर ही नहीं है कि मैंने किसी बड़े के साथ कैसे बात करनी है, मैंने किसी अच्छे इंसानों के साथ बैठ के कौन सी गुफ्तगू करनी है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो वो एक जिंदा लाश है। तो और अगर आप इस पे भी जाएं कि हमारे इस्लाम में पढ़ाई को कितनी अहमियत दी गई है। एक हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, ठीक है। और इसके बाद जो जंग हुई थी, तो कफ़ार को जो इधर बंदी बनाया गया था, तो उन्होंने इसलिए मुसलमानों ने उनको बंदी बनाया था कि उनके आज़ाद करने के लिए शर्त ये रखी थी कि हर काफिर जो है वो 10-10 मुसलमानों को तलीम देगा तो वो आज़ाद कर दिया जाएगा। कि इतनी अहमियत है तलीम की, अगर अहमियत ना होती तो क्यों वो करते, उनको पता था बस काम कर रहे हैं कर। अच्छा, तो मैं आपके यहाँ पे बात बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, उसके बाद मैं अपनी बात स्टार्ट करूँगा। मेरे पास ना एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो जो भी करते थे वो इंटरेस्टेड थे कोर्स करने में, उनकी एज काफ़ी थी, तो लेकिन उनको लर्निंग का शौक़ था, ठीक है। मैरिड थे, लेकिन उनका जो लर्निंग का शौक़ था वो उनका जो शौक़ था वो उनका ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझसे एक बात की कि मैं जॉब करता हूँ, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने मुझे एक बात की, मैंने उनसे एक बात सीखी कि उन्होंने वो एक बात वो जो की ना, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उनका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं बात करने आया यहाँ पे, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, जो हमारे इंस्टीट्यूट का टाइम है वो उनके जॉब टाइम में आता था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात की, कहते कि अगर हम जाते हैं कहीं पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे अगर हमें किसी टीचर के साथ हम बात करके आते हैं कि मैं आपके पास पढ़ने आऊँगा या मैं कुछ लर्निंग करने आऊँगा, अगर मैं ना आ सकूँ तो आपने ये नहीं समझना कि टीचर के अंदर खामी है, ठीक है। समझने वाले के अंदर खामियाँ हो सकती हैं। हमारे जो स्टूडेंट है, ये बात मैंने इसलिए की, हमारे जो स्टूडेंट है ना,
उनका अगर पढ़ने को दिल नहीं करता, वो अपने घर जाके कहते हैं हमें तो सर की समझ ही नहीं आती, बिल्कुल ठीक है, हमें टीचर की समझ ही नहीं आती, वो पता नहीं क्या कहते हैं, हमें उनकी समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घर वालों को भी गलत कहूँगा कि वो बच्चे की सपोर्ट करते हैं, जी। ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है आपको इस अकेडमी में समझ नहीं आ रही, आप कोई और अकेडमी देख लो। तो हमें ये चाहिए कि अगर हमारा छोटा बहन भाई या हमें कोई आके कहे कि मुझे सर की समझ नहीं आती, तो अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर या लेक्चरर है वो एम ही नहीं आ जाता, जी बिल्कुल, ठीक है, वो अपना एक टाइम स्ट्रगल करके स्टडी करके, ठीक है, इस स्टेज तक आता है। तो कैसे मुमकिन है कि हम वो आगे आगे स्टूडेंट को समझा ना सकें? जी बिल्कुल, एग्री करते हैं इस बात? जी बिल्कुल। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि अगर आपका कोई बच्चा या आपका कोई बहन भाई छोटा है, कोई भी आपको कहे कि मुझे सर की समझ नहीं आती, आप जाके वहाँ पे पहले तहकीक करें कि सर के अंदर क्या खामी है, जी ठीक है, पहले अपने बच्चे को आप दुरुस्त करें, ठीक है। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगा, जैसे मेरी बात हुई थी सबसे पहले स्किल्स के ऊपर, तो मैं स्किल्स को ये नहीं कह रहा कि आप स्किल छोड़ दो। अगर आप कोई स्किल हासिल कर रहे हैं तो आप स्टडी भी ना छोड़ो, आप स्किल भी ना छोड़ो, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है, हम डिग्री की बेस पे अगर आप कोई स्किल हासिल करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ साथ स्टडी भी करें। तो अगर आप मैट्रिक के बाद कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, एज एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कह देता हूँ, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग चूज़ कर लिया आपने, आप फ्री हैं, आपने एग्जाम दिया, फ्री हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, उसके बाद आप आगे एडमिशन ले लें, आप पढ़ते भी जाएं। जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और जब आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस बन चुका होगा। मोरल यही है कि बात का सारा कि काम करें साथ, लेकिन अपनी स्टडी हाँ, भी जारी ठीक है। रखें, स्टडी मुकम्मल करके फिर अपने काम पे प्रॉपर आप ध्यान दें। हाँ, क्योंकि मैं एक और यहाँ पे बात आपकी कट कर रहा हूँ कि अगर हम ये सोचेंगे हमारे माइंड में, जब पहले हमारी बात हुई थी, हमारा जो यंग स्टूडेंट है या हमारी यंग जनरेशन है वो इस साइड पे है कि जब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी हम तब आगे कुछ करेंगे, जी बिल्कुल, ठीक है। हमारी 25-26 साल की एज में डिग्री कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आप 3-4 साल लर्निंग में लगा दोगे, 30 साल की उम्र में आप क्या कमाओगे? जी बिल्कुल, ठीक है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एक अपना चूज करें पैशन, आप उसके लिहाज से, ताकि आपको आगे स्टडी का भी पता हो जी, कि मैंने क्या स्टडी करनी है। बिल्कुल। जो आपके पास स्किल है आप उसके लिहाज से आप स्टडी करें, ठीक है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के मैंने एग्जांपल दी, ग्राफिक डिजाइनिंग में फाइन आर्ट्स आता है, ठीक है, आप फाइन आर्ट्स की डिग्री लें, तो फाइन आर्ट्स की डिग्री लेते लेते और तब तक आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा वो 6 साल का होगा, उसके बाद आपके पास बेनिफिट ये होगा, आपके पास डिग्री होगी, जी आप उसके बाद जॉब करेंगे, आपका जो स्टार्टिंग जॉब होगी वो मुझे लगता है कि आज के दौर में आप 1-1.5 लाख रुपए सैलरी ले सकती हैं, ठीक है। इससे कम तो वैसे ही आप गुजारा नहीं, इससे कम जैसा गुजारा अब महंगाई ठीक थी है। जा रही अगर आप कहें कि जी मुझे स्किल आती है, मैंने काम सीख लिया, कोर्स कर लिया, तो आप उससे से ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। वही पेंटिंग वाली बात आ गई, कलर बनाने के लिए इंजीनियर की सैलरी और वर्कर की सैलरी, आप एक वर्कर ही बन के रह जाएंगे, आप एक अच्छी पोस्ट पे नहीं जा सकते। तो आप इस बात पे एग्री करते हैं? जी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो अभी जो सोच रहे हैं कि हम बस काम ही करें, तो उनके लिए ये सबक है, काम के साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखें। और ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी कि हम स्टडी करके कोई एक्सपीरियंस या कोई स्किल हासिल करेंगे, आपने स्किल भी साथ साथ स्किल भी हासिल करनी है। तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने कुछ सीखा मुझसे? जी बहुत कुछ, ठीक है, बहुत काफ़ी ठीक चीज़ें है। आपसे। तो इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी, उनको भी इंशाल्लाह काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।